आजम खान के दुर्ग पर भाजपा का कब्जा, सपा क्या वापस ले पाएगी अपना सीट या कांग्रेस मारेगी पंजा। उत्तर प्रदेश राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर बेहद अहम राज्य है। यूपी में सबसे अधिक लोकसभा क्षेत्र 80 और विधानसभा क्षेत्र 403 है। ऐसे में यह पूरे देश में धुरी है। ठीक इसी तरह रामपुर यूपी का राजनीतिक धुरी है। काफी दिलचस्प है इस लोकसभा की सियासी कहानी। सबसे दिलचस्प बात तो इस शहर का नाम है। इस शहर का नाम रामपुरी चाकू है। यह क्षेत्र पहले नवाब के लिए जाना जाता था, लेकिन अब आजम खान के किले के तौर पर जाना जाता है। लेकिन भाजपा ने आजम खान के इस किले को फतह कर भगवा लहरा दिया है। यहाँ उपचुनाव 2022 में हुआ और यहाँ आजम खान के ही दो करीबी के बीच ही टक्कर थी। बसपा और कांग्रेस ने तो यहाँ अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे और भाजपा के बीच की यह लड़ाई जोरदार रही। लेकिन आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर थी और वे इस सीट को हार गए। सपा से आसिम राजा और भाजपा से घनश्याम लोधी आमने सामने थे। मुस्लिम वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका निभाने में अव्वल है। ऐसे में मुस्लिम को जीतने के लिए आजम खान ने इमोशनल कार्ड भी खेला, लेकिन वह भी काम नहीं आ सका। आजम ने नामांकन के बाद आसिम राजा की जीत की अपील करते हुए कहा कि यदि चूक हो गई तो उनकी मुश्किलों में इजाफा हो जाएगा। आजम ने कहा था कि जरा सी कोताही हुई तो मेरी स्याह रातें और स्याह हो जाएंगी, मेरे लम्हे वर्षों में बदल जाएंगे, मेरी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा, मेरा यकीन, मेरा भरोसा टूट जाएगा। यदि मेरा भरोसा टूट गया तो मैं टूट जाऊंगा और मैं टूट गया तो बहुत कुछ टूट जाएगा और फिर एक बार तुम्हारा इम्तिहान है। आसिम राजा उनके परिवार से तो नहीं थे, लेकिन उनके अजीज साथी थे और राजनीतिक तजुर्बा रखते थे। सपा से लंबे वक्त से जुड़े हुए थे और व्यापारी वर्ग से आने वाले नेता थे। वहीं घनश्याम लोधी ने अपने सियासी पारी की शुरुआत भाजपा से की, लेकिन 2011 में उन्होंने सपा का दामन थामा और इस दौरान आजम खान के चहेते में शामिल हो गए। 2011 में घनश्याम लोधी को स्थानीय निकाय से विधान परिषद भेजने के लिए आजम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। घनश्याम लोधी विधान परिषद सदस्य बनने के बाद आजम खान के सबसे करीबियों में गिने जाने लगे। लेकिन 6 साल के बाद एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने से ठीक 2 महीने पहले साल 2022 के शुरू में वे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने अब घनश्याम लोधी को आजम खान के द्वारा खाली की गई रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वे उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी थे और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें रामपुर, स्वार, चमरौआ सीट मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तीनों सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा है। रामपुर सीट पर 63%, स्वार सीट पर 55% और चमरौआ सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता हैं। बिलासपुर सीट पर भी 30% मुस्लिम मतदाता हैं। आजादी के बाद से ही इसकी गिनती मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में होती है। इस सीट पर 10 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं इस सीट पर भाजपा भी 4 बार जीत का झंडा गाड़ चुकी है। 1 बार जनता पार्टी और 3 बार सपा ने जीत दर्ज की है। सपा का खाता यहाँ 2004, 2009 और 2014 में खुला था। जया प्रदा यहाँ खाता खोली थी। 1952 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ तो यहाँ के पहले सांसद, देश के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। पिछले बार उपचुनाव में
भाजपा के घनश्याम लोधी आसिम राजा को 42,192 वोट से जीत दर्ज कर भाजपा का भगवा लहरा दिया। लेकिन इस साल के चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा क्या भाजपा अपना कब्जा बनाए रखती है या वापस से सपा इस सीट को जीतने में कामयाब होती है। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं लोकसभा सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।